ट्रिबिट के लाइनअप का पहला मिड रेंज इनका स्पीकर है 80 वोट का। ये है ट्रिबिट स्टॉर्मबॉक्स लावा। और जो इन्होंने पहली बार इस रेंज में स्पीकर्स निकालने शुरू किए जो टोटल 80 वोट का है। पहले मैं इस स्पीकर से थोड़ा सा इंप्रेस नहीं हुआ था, बट ओवर द टाइम जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तो डिटेल इस्तेमाल करने के बाद फाइनली मैं कुछ अच्छी बातें कह सकता हूँ इस स्पीकर के बारे में। और डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक स्पीकर परचेज करने की सोच रहे हो जो कॉम्पैक्ट भी हो, पोर्टेबल भी हो और बहुत प्रीमियम लेवल की साउंड हो, तो डेफिनेटली आपको इसको चेकआउट करना चाहिए। चलो अनबॉक्सिंग की शुरुआत करते हैं। सिंपलेस्ट अनबॉक्सिंग मैंने आज तक की किसी स्पीकर की देखी ना, वो इसकी है। और इसमें एक अच्छी चीज है कि इसमें डबल स्ट्रैप देखने को मिलती हैं। छोटी स्ट्रैप है को हैंडी और पोर्टेबल बना देती है, और साथ में अरे बड़े वाली कहाँ गई, बड़े वाली स्ट्रैप भी है। तो मतलब कहीं पे पार्टी वार्टी में जाना हो तो ज्यादा बेटर रहता है। बट दोनों ऑप्शंस देना ना मुझे एक अच्छी चीज लगी। स्पीकर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आगे ट्रिबिट की ब्रांडिंग है, पूरा ही प्रॉपर जो फिनिशिंग है वो काफी प्रीमियम दी गई है। फैब्रिक फिनिश है सेम एज यूजुअल। इसका आपको थोड़ा सा ना JBL से रिसेंबल होता हुआ दिखेगा डिजाइन। एंड इनका ये पहला है जो इन्होंने ऐसे डिजाइन दिए हैं। ऊपर की तरफ सारे बटन्स दिए गए हैं। इनका एक्स बेस मोड जो डेडिकेटेड बटन आता है हर स्पीकर के अंदर, और ये एक्स बेस मोड ना इनका अच्छे से काम करता है, जो इनकी ही पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। एक TWS का मोड देखने को मिलेगा। ये IP67 की रेटिंग के साथ आता है ना, तो इसका ये IO कंपार्टमेंट बहुत हार्ड सील कर रखा है। यहाँ पे Type-C, USB और एक ऑक्स दी गई है। USB इसलिए क्योंकि एक पावर बैंक का भी काम करेगा, रिवर्स चार्जिंग। नीचे की तरफ स्टैंड दिया गया है जिसपे कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन है। इसमें इनपुट है 5 वोल्ट 3 एम्पेयर का। 5 वोल्ट 2 एम्पेयर तक का आउटपुट दे सकता है। मतलब फोन वगैरह आप चार्ज कर पाओगे, फास्ट तो नहीं, बट हाँ काम तो चला ही लोगे यार। चलो कुछ भारी भरकम इसके स्पेसिफिकेशंस। 80 वोट जो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। इसमें 30 वोट के 2 नियोडीमियम मैग्नेट स्पीकर्स आते हैं। ये बोलने में थोड़ा सा अजीब सा है। और 2 10 वोट के सिल्क डोम ट्विटर देखने को मिलेंगे। अब ये नियोडीमियम जो स्पीकर्स हैं, इनकी खास बात क्या है वो बता देता हूं। इनकी खासियत है कि पावरफुल मैग्नेट है जो छोटे और कॉम्पैक्ट होने के बावजूद भी ना एक हायर लेवल की, एक बड़ी हाई क्वालिटी की वॉल्यूम आपको डिलीवर कर सकते हैं। और इनके ना पावर हैंडलिंग भी नॉर्मल स्पीकर के मुकाबले ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसमें 43 हर्ट्ज की लोअर से लेकर 20 हर्ट्ज की हायर लेटेंसी। जो हर्ट्ज होता है ना वो जितना नीचे जाता जाएगा आपका बेस बढ़ता जाएगा। जनरली स्पीकर्स आते हैं 60 से लेकर 80 हर्ट्ज लोअर फ्रीक्वेंसी के साथ, बट ये फ्रीक्वेंसीज की अच्छी खासी है, तो आपको डीप बेस डेफिनेटली मिलेगा इसके साथ। ब्लूटूथ 5.4 ऐप का सपोर्ट है। ऐप के बारे में बाद में बात करेंगे डिटेल के अंदर। हैंड्स फ्री कॉलिंग, TWS पेयरिंग, इनकी XBEX टेक्नोलॉजी। कंपनी क्लेम करती है 24 घंटे का बैटरी बैकअप जो आपको 50% वॉल्यूम पे और इनका XBEX मोड ऑफ करने के बाद मिलेगी। इसमें ना 43.2 वोट आर की बैटरी दी गई है एंड 15 वोट का मैक्स टू मैक्स ये सपोर्ट करेगा, जिसको आप 5 घंटे में चार्ज कर पाओगे। देखो इसमें एग्जैक्ट MAH मेंशन नहीं है और एग्जैक्ट ये भी नहीं बताया गया कि इसमें कितने सेल की बैटरी लगी है, मतलब कितने वोल्ट की बैटरी लगी है। बट अगर आप मैं सिंगल सेल की बात करूं तो इसमें अप्रोक्स 11,000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। और अगर 2 सेल हो जाएंगे तो फिर वो उसका आधा, 3 सेल हो जाएंगे तो फिर उसका भी आधा। बट ये मैं अंदाजा बता रहा हूं, एग्जैक्ट में तो खोलेंगे इसको तभी पता चल सकता है। एक चीज और है कि ये पावर बैंक तो है, बट जब जैसे ही इसकी बैटरी परसेंटेज 20% से नीचे जाएगी तो ये पावर बैंक का काम करना बंद कर देगा खुद के लिए बैटरी बचाने के लिए। AAC और SBC जैसे ऑडियो कोडेक देखने को मिलेंगे। और हाँ, इसका 2 किलो के आसपास का वेट है। थोड़ा सा हैवी तो लगेगा, लेकिन अगर कंपेयर करोगे दोनों स्पीकर्स को, ये 80 वोट का और ये 90 वोट का है, तो ये 90 वोट का स्पीकर काफी बड़ा है इसके मुकाबले। हैवी भी है, सिर्फ 10 वोट का ही फर्क है। और यही इस स्पीकर की खासियत है कि ये कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ ना आपको हैरान कर देगा बेस के मामले में, लाउडनेस के मामले में। अभी बाद में बात करते हैं। इसमें एक TI एम्पलीफाई कार्ड देखने को मिलेगा। TI की क्या स्पेशलिटी है, स्पेशली ये क्लास D के एम्पलीफायर्स में यूज होता है और ये स्मार्ट एम्प टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं जो हाई फिडेलिटी ऑडियो डिलीवर करते हैं स्मार्ट स्पीकर प्रोटेक्शन के साथ, जिससे हायर वॉल्यूम्स भी ये बिना स्पीकर को डैमेज किए पास कर सकते हैं, वो भी कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट होने के साथ साथ। तो इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो स्पीकर को ना खास बना देती हैं। मतलब टेक्नोलॉजी अच्छी है और क्वालिटी भी अच्छी दी गई है। अब देखो ये तो होगी सारी राम गाथा इसके बारे में क्या क्या है इसके अंदर। एक छोटा सा साउंड सैंपल ले लेते हैं और फिर आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। और साउंड सैंपल सुनने के लिए ना ईयरफोन्स का इस्तेमाल करना, अच्छे खासे ईयरफोन्स होंगे तो आपको एग्जैक्ट में पता चल पाएगा। और ऐप के बारे में भी हम बात करेंगे। Catch all of the drip, drip, drip. Pull up and I'm on the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit.
आपने साउंड सैंपल सुन लिया है। किसी भी स्पीकर में ना 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला उसकी साउंड क्वालिटी, दूसरा उसकी बेस की क्वालिटी और तीसरा होता है उसमें EQ मोड। मतलब अगर आप कस्टमाइज नहीं कर पाओगे ना तो वो लिमिट कहीं ना कहीं आपको हिंडर करती है। क्योंकि आप ट्राई करना कोई भी नॉर्मल स्पीकर जिसमें आप कस्टमाइज नहीं कर सकते बेस ट्रिबल्स अपने हिसाब से, उस स्पीकर में ना कोई गाना तो बहुत अमेजिंग साउंड करेगा और कोई गाना बहुत बेकार साउंड करेगा, क्योंकि हर गाने का बेस ऑडियो लेवल अलग होता है और कस्टमाइजेशन आपको ये ऑफर कर देता है कि आप अपने हिसाब से उस चीज को एडजस्ट कर पाओगे। साउंड क्वालिटी से बात करते हैं तो यहां पे जो साउंड क्वालिटी है मिड, लोज, हाई बहुत अच्छे से प्रोसेस किए गए हैं। हालांकि 100% वॉल्यूम पे जो इसकी लाउडनेस है वो ज्यादा हो जाती है, बेस थोड़ा सा कम फील होता है, बट आपको एक डिसेंट सेटिस्फेक्शन वाला इंपैक्ट जरूर मिल जाएगा। साथ के साथ इसमें कोई डिस्टोर्शन नहीं है 100% वॉल्यूम पे भी। ये वन ऑफ द बेस्ट चीज मेरे को लगी है। अब बात आती है बेस की, तो अगर आप 70-80% वॉल्यूम पे चलाते हो तो अच्छा खासा बेस आपको मिल जाएगा। इसमें ना धमधम और टक टक का मिक्स बेस दे रखा है। मतलब 80% तो प्रॉपर धमधम वाला बेस आता है और 10 से 20% को ना टक टक वाली फील आती है जब आप हायर वॉल्यूम पे चलाते हो। अच्छा, जो बेस है ना वो रूम को फिल करने वाला बेस है और अगर आप इसको फर्श पे रखोगे, फ्लैट सरफेस पे रखोगे तो ये ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा और आपको ना पूरे राउंड एरिया में जो इसका बेस फील होगा। जब आप इसके पास बैठे होगे ना तो हो सकता है आपको बेस उतना ना लगे, बट जब आप इसे थोड़ा सा दूर बैठ के उसको एक्सपीरियंस करोगे ना तो आपको बेस बहुत अच्छा मिलेगा। अगेन में हायर वॉल्यूम पे बेस लाउडनेस की उसमें थोड़ा सा दब जाता है तो वो उतना अच्छा फील नहीं होता है। हालांकि ये टोटली डीपली बेस लवर्स के लिए नहीं होने वाला है, क्योंकि ये उतना जितना आपका एक्सपेक्टेड है ना कि बहुत हैवी बेस निकाल के देगा, वैसा नहीं है। अब तीसरी बात आ जाते हैं कस्टमाइजेशन की। जो इसका ट्रिबिट ऐप है ना, इसमें ऑलरेडी डिफॉल्ट इसके कस्टमाइजेशन मिलते हैं। इसके ऊपर एक एक्स बेस बटन दिया गया है, जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे तो बेस और बढ़ जाता है। बट मैंने ये नोटिस किया है अगर आप खुद से कस्टमाइजेशन थोड़ी बहुत जानते हो ना और कर सकते हो ना तो आप इस स्पीकर का बहुत अमेजिंगली फायदा उठा पाओगे। मैंने इसकी खुद का प्रीसेट बनाया है। मैं बेस को अपने हिसाब से एडजस्ट ऊपर नीचे कर सकता हूं, ट्रिबल्स को अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल किसी गाने में इनबिल्ट बेस कम दिया गया, जो सिग्नल्स उसमें बेस कम है तो मैं वहां पे बेस बढ़ा देता हूं अपने हिसाब से, और किसी गाने में बेस बहुत ज्यादा ऑलरेडी भर भर के है तो मैं वहां पे कम कर देता हूं। तो ये काइंड ऑफ मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेटर इंपैक्ट मिला है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बैटरी बैकअप कैसा है, तो बैटरी बैकअप आपको 70-80% वॉल्यूम पर अगर आप इसको चलाते हो तो 8 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा। चार्जिंग थोड़ी सी लंबी है आई नो, बट एक बार चार्ज करोगे तो काफी टाइम तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो इसका करंट प्राइस अभी 13,000 रुपए के आसपास का चल रहा है, जो सेल प्राइस है। हो सकता है थोड़ा सा और महंगा हो जाए, बट जो इसमें स्पेसिफिकेशंस हैं, जो क्वालिटी है वो आपको डेफिनेटली पसंद आ जाएंगी। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा कि आपने क्या ले लिया है। तो उसके हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छा स्पीकर है। बहुत लोगों के लिए हो सकता है भाई ये प्राइस फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा हो, बट देखो यार अगर आप किसी प्रीमियम ब्रांड का स्पीकर लेते हो तो वो क्वालिटी का देखो पैसा पे करना पड़ता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर लेना और अपना रिव्यू मतलब अपना थॉट इस स्पीकर के ऊपर हमारे साथ शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के अंदर।